नमस्कार भाइयों, सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आइए, गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 3 है। तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ से बताया गया था कि अगले वीडियो में हम लोग को क्या देखना है, ग्राफ देखना है। चलिए तो आगे देखते हैं ग्राफ। देखिए, ग्राफ बतलाने का कोई ये मतलब नहीं है, बस इसीलिए बतलाया जा रहा है कि चीज़ों को बिल्कुल निचले स्तर से उठाकर एकदम बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाया जाए कि आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझना है बात को, बिल्कुल निचले स्तर से एकदम हाई स्तर पे ले जाना है, उछले स्तर पे ले जाना है। ठीक है, तो हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ देखिए क्या होता है। दो चर राशियों के बीच में जो ज्यामितीय निरूपण होता है उसको क्या करते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को दर्शाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए 4 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला क्या, अक्षों का चुनाव। पहला क्या करना होता है जी, अक्षों का चुनाव करना होता है। तो देखिए, 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज करने का मतलब क्या, जो ऐसे लेटा हुआ। ऊर्ध्वाधर करने का मतलब क्या, जो 90 डिग्री के ऊपर खड़ा हो। तो अक्षों का सबसे पहले चुनाव किया जाएगा। ग्राफ बनाने में सबसे पहला काम किया जाएगा अक्षों का चुनाव। तो अक्षों का चुनाव करेंगे, ये खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर और ये लेटी हुई रेखा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, स्केल का चुनाव करेंगे। स्केल का चुनाव क्या होता है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 50-50 किलोमीटर का दूरी दिया हो। अब बोले कि आपको उसको ग्राफ अपने कॉपी पे ग्राफ खींचिए। तो बताइए, आपका कॉपी 50 किलोमीटर का होगा? आपका कॉपी तो एक मीटर का भी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको मानना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर का पैमाना 50 किलोमीटर के बराबर है। तो वहीं हमको स्केल चुनना होगा, लिखना होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। यानी जो आप 1 सेंटीमीटर का स्केल लीजिएगा वह कितने के बराबर होगा, 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो बातों को समझ रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे क्या होता है कि बिंदुओं को चिन्हित करना होता है कि, और चौथा होता है कि जिन बिंदुओं को चिन्हित किए होते हैं उनको मिलाना होता है। तो ये जब ग्राफ खींचेंगे तो उसी समय बता देंगे आपको बिंदुओं को चिन्हित कैसे करना है और फिर उनको मिलाना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा ग्राफ खींचने का तरीका। तो ग्राफ खींचने में एक और बात का ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, ग्राफ में जो 2 चर राशि लेते हैं उसमें एक आधारी होता है और एक स्वतंत्र होता है। एक क्या होता है, आधारी, और एक स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र यानी जो किसी पे निर्भर न करता, आधारी जो किसी पे निर्भर करता। जैसे बात करते हैं हम, अभी यहाँ पे लिखा गया आपको कि दूरी समय ग्राफ। अब बताइए, दूरी समय पर निर्भर करता है कि समय दूरी पर निर्भर करता है? दूरी समय पर निर्भर करता है। आप जितना देर तक चलिएगा, जितना समय तक चलिएगा, उतना ही ज्यादा दूरी ट्रेवल कीजिएगा। ठीक है ना, आप जितना लंबा समय तक चलिएगा उतना ही ज्यादा दूरी तय कीजिएगा। तो दूरी समय पर निर्भर किया, समय दूरी पर नहीं। समय स्वतंत्र है, वह अपने ही गति से आगे समय बढ़ते जाएगा, उस पर किसी का कोई रोक नहीं है। तो समय स्वतंत्र है। तो देखिए, जो स्वतंत्र राशि होता है उसको क्षैतिज वाले रेखा पर डालते हैं, और जो उस स्वतंत्र राशि पर निर्भर होता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा पर डालते हैं। तो समय कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। समय कहाँ जाएगा, क्षैतिज रेखा पे, और जो दूरी होगा, जो इस पे निर्भर होगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उसी तरह वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ में वेग कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और समय कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि क्षैतिज रेखा पे वही चर राशि होगी जो क्या होगा, वही चर राशि होगा जो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। और ऊर्ध्वाधर रेखा पे क्या होगा, उस स्वतंत्र राशि पर निर्भर करने वाला चर राशि ऊर्ध्वाधर रेखा पे अंकित किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ के ये 4 बिंदु और ये जो अभी 2 बिंदु बताए इसको ध्यान में रखना होता है। चलिए, तो हमें पढ़ना था दूरी समय ग्राफ। ये ग्राफ एक ऐसा विधि है जो 5-5, 6-6 या 10-10 लाइन के क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसको देखा जाएगा, पढ़ने के बाद देखा जाएगा, बनाया जाएगा कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं ग्राफ पढ़ने के दरमियान कि दूरी समय ग्राफ को सबसे पहले देखते हैं। तो दूरी समय ग्राफ कहने का मतलब क्या है कि दूरी और समय के बीच में आपको ग्राफ निकालना है। तो ये दूरी और समय के बीच में ग्राफ 3 प्रकार से होगा। एक, जब एक समान चाल से गतिशील हो, जब कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील हो तो वहां पर दूरी समय ग्राफ निकालिए। या जब कोई पिंड स्थिर हो, यानी स्थिर करने का मतलब क्या, रुका हुआ, तो निकालिए। जब असमान चाल से, असमान चाल कल ही परिभाषा में बताया गया था कि असमान चाल क्या होता है। एक समान चाल समान समय अंतर में समान दूरी, असमान चाल समान समय अंतर में असमान दूरी।
ठीक है, तो असमान चाल होगा। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमें क्या निकालना है, दूरी समय ग्राफ खींचना है, निकालना नहीं, दूरी समय ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ निकालते हैं। तो आइए, जैसा कि अभी समय हो रहा है रात को 12:27 हो रहा है, लगभग सही समय लिया गया, जब लिख रहे थे तो वही समय था 11:30। 11:30 जब समय होता है 11:30, तो जो पिंड था वो कितना दूरी तय किया था, 5 किलोमीटर। फिर जब 11:40 हुआ तो उस पिंड के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 10 किलोमीटर। फिर वहीं जब 11:50 तो फिर 12 बजा तो 20 किलोमीटर, यानी 11:30 से चला है और 12 बजे तक चला है, दूरी कितना, 20 किलोमीटर तक गया है। ठीक है, देखिए यहां से 11:30 से 11:40 आने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड। फिर 11:40 से 11:50 आने में 10 सेकेंड। फिर 11:50 से 12 आने में 10 सेकेंड, यानी हर बार समय कितना लिया गया, 10-10 सेकेंड। पहला बार में कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर। फिर 5 से 10 गए, तो यानी यहाँ 5 कर लिया, फिर 10 गए, तो कितना दूर और चल कर गया, 5 किलोमीटर। फिर यहाँ 10 है, 10 से फिर 15 जाते, फिर यहाँ पे कितना गया, 5। फिर यहाँ पे कितना गया, 5, यानी समय भी 10-10 सेकेंड, हर बार 10 सेकेंड, और दूरी भी कितना हो रहा है तय, हर बार 5 किलोमीटर। तो यही ना कल इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय हो तो क्या होगा, एक समान चाल। तो ये किस चाल का समय और दूरी का आंकड़ा है, ये एक समान चाल से गतिशील वस्तु के समय और दूरी का आंकड़ा है। ठीक है, तो इसकी सहायता से जो ग्राफ खींचेंगे वह कैसा होगा, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का समय दूरी ग्राफ होगा। तो समय नीचे आएगा और दूरी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए अब बिंदुओं को चिन्हित कैसे करते हैं, 11:30 में दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। 11:30 यहाँ पे दूरी, यहाँ पे 5। ठीक है, तो इसको कैसे चिन्हित किया जाएगा, देखिए भाई, ये हो गया 5 और ये हो गया 11:30। आपको पहला बिंदु मिल गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, 11:40, दूरी कितना, 10 किलोमीटर। 11:40 दूरी 10। फिर 11:50 दूरी 15। फिर 12 दूरी 20। तो हमने क्या किया, बिंदुओं को चिन्हित कर लिया कि यही बिंदु है, यही 4 बिंदु हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या था, बिंदुओं को मिलाना था। तो अब क्या करना है, बिंदु चिन्हित हो गए तो चारों बिंदु को पकड़कर एक दूसरे से क्या करेंगे जी, मिला देंगे। तो देखिए कैसे मिलाया जाता है। ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा नहीं जा पा रहा, क्योंकि थोड़ा सामने आएंगे तो फिर छाया बन जाएगा। ठीक है, आप समझिए जो रेखा है, चलिए आगे जान दीजिए। क्योंकि यहां से एक चीज ये भी देखना होता है, इसको जब आप बराबर पेपर और पैमाने पे लेके बनाइएगा सारे दूरी को माप कर, तो आप देखिएगा जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, सरल रेखा। तो यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया एक क्वेश्चन का, कि अगर पूछता है कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ ज्ञात करेंगे, तो भैया वह ग्राफ कैसा होगा, वह ग्राफ सरल रेखा होगी। कैसी होगी ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा। क्या जी, एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा। ठीक है, ये बराबर पूछता, हमेशा पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ रेखा क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट में हम 11:50 पे गणना कर रहे हैं। तो 11:50 पे ये देखिए कुछ ऐसे बन रहा है। देखिए 11:50 ये आपका हो गया, यही बिंदु मिला है। देखिए ये जो 11:50 से यहां तक जो गए हैं आप, यहां से यहां तक, ये क्या दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है। इसको हम इंगित कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं आपको A B C D। ठीक है, क्या ले लेते हैं, A B C D। तो देखिए A से जो D है, A D, ये A D क्या है, दूरी है, इधर दूरी रखें।
AD, AD किसके समान है जी? BC के समान है। तो AD के जगह पे ऐसे हम लिख सकते हैं, सरल रेखा को मिटाना है, आप इसको लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो यहीं पे लिखना होगा। ये दूरी, दूरी लिखना, दूरी क्या है जी? AD, जो किसके समान है? BC के। तो दूरी बराबर लिख सकते हैं BC। ये देखिए नीचे क्या है? समय है। नीचे क्या है? समय। समय देखिए AB क्या दे रहा है? समय दे रहा है। तो समय बराबर क्या लिख लेंगे? AB। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जो BC हो गया ये समय हो गया, और AB हो गया ये क्या हो गया? सॉरी, BC जो हो गया ये दूरी हो गया, और AB क्या हो गया? समय हो गया। तो दूरी अपॉन साइन, दूरी अपॉन C समय, सॉरी गलती हो जा रहा है जरा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय क्या होता है जी? चाल के बराबर होता है। चाल इज इक्वल टू दूरी, यानी कहने का मतलब क्या है? BC बटा AB, BC बटा AB। ये BC बटा AB आपको क्या दे देगा? चाल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी बटा समय क्या होता है जी? दूरी बटा समय चाल के बराबर होता है। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल के बराबर होता है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं, त्रिकोणमिति को जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है जी? 90 डिग्री का। और जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसको थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे ये सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और ये नीचे वाली भुजा हो जाती है आधार, यानी दूरी क्या हो जाएगी? लंब। ये दूरी क्या हो जाएगी? लंब। सर थोड़ा देखिएगा, इधर दिख रहा है? चलिए इसको फिर लिख लिया जाएगा, असमान गति से फिर लिख लिया जाएगा। ठीक है, ये जो दूरी हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, लंब, और ये जो समय हो जाएगा ये समय क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये समय क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, बेस। तो लंब बटा आधार ये हो जाएगा थीटा। थीटा, तो ये लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा या त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी वही हो गया आपको दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय को हम क्या कर सकते हैं? चाल। दूरी बटा समय को क्या कर सकते हैं? चाल। और इस tan थीटा को हम किस नाम से जानते हैं? स्लोप, यानी अर्थात कहने का मतलब क्या है? ढाल। इस tan थीटा को हम किस नाम से जानते हैं जी? ढाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। यानी कहने का मतलब क्या है कि दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होगा वह ढाल क्या देगा? चाल। दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होगी वह क्या देगी? चाल देगी। दूरी समय ग्राफ की ढाल आप देख रहे हैं ये tan थीटा, जब समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार लेते हैं तो वह tan थीटा के बराबर होता है, और ये लंब दूरी है और ये आधार समय है, तो दूरी बटा समय अर्थात लंब बटा आधार चाल हो जाता है। तो tan थीटा बराबर देगा चाल, और इस tan थीटा को कहते हैं स्लोप, अर्थात कहने का मतलब क्या है? ढाल। यानी दूरी समय ग्राफ का ढाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल से क्या प्राप्त होता है? दूरी समय ग्राफ की ढाल से चाल प्राप्त होता है। एक ये क्वेश्चन हो गया कि दूरी समय ग्राफ की ढाल से क्या होता है? चाल प्राप्त होता है। अर्थात tan थीटा बराबर लंब बाई आधार, यानी दूरी बाई समय बराबर चाल, यानी tan थीटा को ढाल कहेंगे तो ढाल क्या देगा? चाल देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक चीज को हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या समझते हैं कि tan थीटा बराबर तो चाल निकल के चला है, आप यहाँ से देख लिए हैं tan थीटा बराबर क्या निकल के आ गया आपको? चाल। देखिए त्रिकोणमिति जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, अगर त्रिकोणमिति को जानते हैं तो ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपको ये भी आ जाएगा। बस याद रखिए कि tan थीटा एक टर्म होता है जो समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है? चाल। और देखिए tan थीटा का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है। एक गुण क्या होता है? tan थीटा, थीटा मतलब जानते क्या होगा? थीटा मतलब कोण हो गया, यानी एंगल। जब कोण का, जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो इसका टोटल वैल्यू बढ़ता है, इसका कुल मान भी बढ़ता है, कुल मान बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे ही मान क्या होगा? tan थीटा बराबर मान बढ़ते जाएगा। अगर tan थीटा का मान लीजिए tan थीटा बराबर अगर 1 है तो tan 2 थीटा बराबर ये 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा से ज्यादा 2 थीटा हो गया, तो tan थीटा बराबर 1 है
तो tan 2 थीटा बराबर 1 से ज्यादा होगा। अर्थात कहने का मतलब बस समझिए, याद रखिएगा यहाँ पे, अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हुए हैं तो बस याद ये रखना है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा का मान बढ़ते जाता है। तो tan थीटा आखिर है क्या? ढाल है। ठीक है, क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ढाल, स्लोप बोलते हैं। तो समझिएगा स्लोप ढाल क्या होता है। जैसे देखिए, झुलवा झूलने गए हैं पार्क उर्क में, गए होंगे झुलवा झूलने के लिए, तो ऐसे झुलवा जो लगा रहता है, ऐसे आता है झुलवा, ऐसे झुलवा लगा रहता है। ठीक है, तो एक ये झुलवा हो गया, और एक झूला देखिए ऐसे आया जी, और ये ऐसे हो गया। फिर एक और झूला बनाते हैं, ये ऐसे आया और ये बिल्कुल ऐसे हो गया। तो देखिए, कहने का मतलब ये 3 प्रकार के झूला हुआ। एक ऐसे आया है, एक थोड़ा सा सीधा, एक बिल्कुल सीधा है। ढाल किस पे सबसे ज्यादा है? इस पे जब आप चढ़ कर झूलिएगा तो यहाँ से ऊपर, यहाँ इस ऊपर से नीचे आने में यहाँ ज्यादा समय लगेगा कि यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा ज्यादा? यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ढाल ज्यादा नहीं है। वहीं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ढाल ज्यादा है। जब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ढाल ज्यादा है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? जल्दी से नीचे आ जाइए। ढाल मतलब कि ऊपर से नीचे पे, नीचे गिरने पे जितना ही तेजी से आप नीचे आइएगा, अर्थात कहने का मतलब कि वहां पे उतना ही क्या है? ढाल ज्यादा है। कहते ना ढलाऊ जगह बा, धीरे दौड़ के चलो ना तो गिरिए बोलो ना, तनका अपने पर काबू रख ले रहे कि आगे झुके नहीं ना तो गिरिए बोलो, ढलाऊ जगह। तो वहीं ढलाऊ का मतलब ही है ढाल। ठीक है, तो जिसका ढाल जितना ही ज्यादा होगा उसका चाल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां से भी देख लीजिए, ढाल ज्यादा है तो अपने तेजी में चलिएगा। शाब्दिक भाषा में समझिए, ढाल ज्यादा होगा तो आपको तेजी में उतारेगा, एकदम ऊपर से कोई भी सामान रखिएगा एकदम तेजी में चलाएगा। ठीक है ना, इस समझने के आधार पर समझ सके, लेकिन इसको प्रयोग के आधार पर कैसे समझते हैं तो यही देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो होगा, ये जो थीटा है, ये थीटा अगर मान लीजिए ये थीटा अगर 60 है तो ये थीटा 60 से क्या है? ये नहीं, ये तो 60 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 90 से बड़ा है, ये अधिक कोण एंगल है। अगर ये आपको 110 है तो ये 120 है, या 120 से ज्यादा 130 या 140 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा का मान बढ़ेगा, और tan थीटा का जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? चाल बढ़ेगा। यानी tan थीटा का मान जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? ढाल बढ़ेगा। देखिएगा, कह रहे हैं tan थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? थीटा का मान बढ़ेगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा, और tan थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या करेगा? चाल बढ़ाएगा। ठीक है, और tan थीटा ही क्या है? ढाल है। यानी ढाल जितना ही बढ़ेगा चाल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताइएगा आप आंसर कमेंट में कि किस पिंड का चाल ज्यादा है। ये दूरी समय ग्राफ है, एक पिंड ए है, ठीक है, जो उसका ढाल जो 30 डिग्री का कोण बनाए हुए है। ठीक है, एक दूरी समय ग्राफ है जिसमें पिंड बी है जो 45 डिग्री का कोण बनाए हुआ है। एक दूरी समय ग्राफ है जिसमें पिंड सी है जो आपको 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो बताइएगा इन तीनों में सबसे ज्यादा चाल किसका है? ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा चाल किसका है और सबसे कम किसका चाल है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, अगले वीडियो में जिसका आंसर सही होगा उसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, चीजों को समझ चुके हैं। वहां पर जो ये बताया आपको कि 90 डिग्री से ज्यादा ये 90 है। ठीक है, तो ये 90 ये नहीं समझिए, यहाँ से जो यहाँ पे हम कोण बनाए हुए थे, ठीक है, वो झूला वाला बता रहे थे। ये नहीं समझिए यहाँ पे 90 से ज्यादा कैसे होते हैं, वो झूला वाला था, झूला से निकाल रहे थे, उसका बिंदु पाद बिंदु वहां पे था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों में ये एक पिंड ये है, एक पिंड बी है, एक पिंड सी है, किसका चाल ज्यादा है। आपको एक चीज बताएं कि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा, tan थीटा का मान बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगा। ठीक है, इसको दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि tan थीटा क्या होता है? ढाल होता है। तो tan थीटा जो बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा तो क्या होगा? चाल बढ़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं आप। तो दूरी समय ग्राफ क्या देता है जी? दूरी समय ग्राफ हमें चाल देता है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ हमें क्या देता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? चाल देता है। ठीक है, समझ गए? दूरी समय ग्राफ क्या देगा?
दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देगी, चाल देगी। ढाल क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, एक चीज ये समझ लिए। दूसरा ये हम क्या सीखे थे, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ बनाए थे। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। अब दूसरे नंबर पे कौन था, स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु, चलिए स्थिर वस्तु कहने का मतलब कि जो पहले जहां पे था वहीं पे, ये 11:30 पे 5 किलोमीटर पे था। अगर स्थिर है तो बताइए 11:40 पे कितना पे हुआ, 5 पर ही। 11:50 पर 5 पर ही, और 11:12 पर भी 5 पर ही, क्योंकि ये स्थिर है। जब स्थिर है तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पहले जहां पर था वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टाइम ले लेते हैं आपको जी, 11:10, 11:20, 11:30, सॉरी 30 से ना लिए थे, 30, 40, 50, 12, यहाँ पर था आपको 5। देखिए 10, 15, देखिए बिंदु लेना 11:30 पे कहाँ है, 5 पे। 11:40 पे 5 पे, 11:50 पे 5 पे, 12 पे 5 पे, यानी ये हर अवस्था में वहीं पर यानी वस्तु क्या है, रुका हुआ है। तो यहाँ से एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने क्या देखा, यही देखने को मिला कि अगर वस्तु स्थिर है, वस्तु नहीं चल रही है, तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वह समय अक्ष के समानांतर होगा। हमने क्या बोला कि स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। कितना समय हो गया, 21। दूरी समय ग्राफ